नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं संस्कृतसम्भाषणकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम यह वर्तमान काल की प्रथम पुरुष की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ठीक है, प्रथम पुरुष से हम समझते ही हैं कि पठति, पठतः, पठन्ति, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावा, पठामा, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। वर्तमान काल से तात्पर्य है लट लकार का, तो लट लकार की क्रियाओं का ही हम अभ्यास करेंगे। जैसे उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति। एक व्यक्ति उठता है, दो व्यक्ति उठते हैं और बहुत सारे व्यक्ति उठते हैं। तो बहुत सारे होंगे तो क्या कहेंगे? बालकाः उत्तिष्ठन्ति। दो बालक होंगे तो बालकौ उत्तिष्ठतः। एक बालक होगा तो कहेंगे बालकः उत्तिष्ठति। दो छात्र होंगे तो कहेंगे छात्रौ उत्तिष्ठतः। हाँ, दो युवक होंगे तो युवकौ उत्तिष्ठतः। दो महिला होंगी तो महिले उत्तिष्ठतः। बहुत सारी महिलाएं होंगी तो महिलाः उत्तिष्ठन्ति। बहुत सारी छात्राएं होंगी तो छात्राः उत्तिष्ठन्ति। एक छात्रा होगी तो छात्रा उत्तिष्ठति। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। शब्द रूपों को यहाँ जोड़ दीजिएगा, क्रियापद बन जाएंगे क्रियापदों के अनुसार, तो उससे आपके वाक्य खुद ब खुद बन जाएंगे। नमति तो छात्रः नमति, है ना। नमति, नमतः, नमन्ति। छात्रः नमति, छात्रौ नमतः, छात्राः नमन्ति। बालकः नमति, बालकौ नमतः, बालकाः नमन्ति। उसी प्रकार से गच्छति, है ना। छात्रः गच्छति, कालः गच्छति, गच्छति आयुः, है ना। तदपि न वञ्चन्त्याशा पायुः, ये चरपट पंजरिका में कहा शंकराचार्य जी ने, वो याद आ गया। तो बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकाः गच्छन्ति, है ना। छात्रः गच्छति, छात्रौ गच्छतः, छात्राः गच्छन्ति, ऐसा भी कर सकते हैं। बालकः भ्रमति, युवकौ भ्रमतः, युवकाः भ्रमन्ति, ऐसा भी बना सकते हैं। अब देखिए कुछ आपको वाक्य बनाना है। किं कुरुतः, ठीक। जैसे सिंहः गर्जति, एक सिंह है इसलिए गर्जति, है ना। एक ही क्रियापद में एक वचन का प्रयोग हुआ। दो सिंह हैं इसलिए सिंहौ गर्जतः, द्विवचन का प्रयोग हुआ। बहुत सारे सिंह गर्जना कर रहे हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग है, सिंहाः गर्जन्ति। उसी प्रकार से एक मृग दौड़ेगा तो धावति, दो मृग दौड़ेंगे तो धावतः, बहुत सारे मृग दौड़ेंगे तो कहेंगे धावन्ति। मृग मतलब हिरण, तो एक हिरण दौड़ेगा तो मृगः धावति। उसी प्रकार से मूषकः, मूषक मतलब चूहा, खादति मतलब खाता है, तो मूषकः खादति, एक मूषक खाता है, एक चूहा खाता है। मूषकौ खादतः, दो मूषक खाते हैं, और बहुत सारे मूषक खा रहे हैं तो मूषकाः खादन्ति, बहुत सारे चूहा खाते हैं। फिर बिडालः पिबति, यानी बिडाल बिल्ली पीती है, हो सकता है दूध पी रही हो, जल पी रही हो, कुछ भी। तो बिडालः पिबति, बिडालौ पिबतः, बिडालाः पिबन्ति। पिकः कूजति, पिकौ कूजतः, पिकाः कूजन्ति। शुकः कूजति, शुकौ कूजतः, शुकाः कूजन्ति। ना, शुक मतलब तोता, मयूर मतलब मोर, मयूरः नृत्यति, मयूरौ नृत्यतः, मयूराः नृत्यन्ति। कृषक, कृषक मतलब किसान, कर्षति मतलब खींचता है ना। हो सकता है हलम कर्षति, हल को खींचता हो, तो कृषकः कर्षति, कृषकौ कर्षतः, कृषकाः कर्षन्ति। उसी प्रकार से सैनिकः रक्षति, सैनिकौ रक्षतः, सैनिकाः रक्षन्ति। फिर वानरः आरोहति, वानरौ आरोहतः, वानराः आरोहन्ति। अजाचरति, अजे चरतः, अजाः चरन्ति। ये महिला वाले शब्द आ गए, अब स्त्रीलिंग वाले। बाला बाले बालाः, महिला महिले महिलाः, महिलाः अम्बा अम्बे अम्बाः। ऐसे वाक्य बने, शब्द रूप बनेंगे इनके, तो ध्यान रखिएगा कि महिला गायति, महिले गायतः, महिलाः गायन्ति। अम्बा पचति, अम्बे पचतः, अम्बाः पचन्ति। पुष्पम विकसति, है ना। एक पुष्प विकसित होता है, प्रकट होता है, खिलता है, तो हम उसको कहेंगे पुष्पम विकसति। अब दो पुष्प हो रहे हैं तो पुष्पे विकसतः, और बहुत सारे पुष्प हैं तो पुष्पाणि विकसन्ति, है ना। छात्रः तिष्ठति, छात्रौ तिष्ठतः, छात्राः तिष्ठन्ति। उसी प्रकार से पतति, पततः, पतन्ति, है ना। फलम फले फलानि, ऐसे जमा लीजिएगा आप, तो यह वाक्य बन जाएंगे हमारे।
और उसी प्रकार से यहाँ कुछ क्रियापद हैं, जैसे पिबति पिबतः पिबन्ति, खादति खादतः खादन्ति, धावति धावतः धावन्ति, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। ऐसे आप बना सकते हैं। नमति नमतः नमन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, रटति रटतः रटन्ति, आरोहति आरोहतः आरोहन्ति, अर्चति अर्चतः अर्चन्ति, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, गायति गायतः गायन्ति, विकसति विकसतः विकसन्ति, है ना, चलति चलतः चलन्ति, हसति हसतः हसन्ति, स्नाति स्नातः स्नान्ति। ये सब वाक्यों का अभ्यास कर लीजिएगा। हाँ, एक से ही बनेंगे, जैसे प्रथम आपने उदाहरण देखा होगा उसी के समतुल्य बनेंगे। पिबति तो यहाँ हो जाएगा खादति, जिघ्रति, नमति, पश्यति, सब एक से ही हैं। पिबतः खादतः, यहाँ कौन सी धातु, धावतः पश्यतः, है ना, और जिघ्रतः, ये सब एक से ही बनेंगे। उसी प्रकार से यहाँ अंति अंति लगा देना है तो ये एक से बन जाएंगे। पिबन्ति, खादन्ति, धावन्ति, जिघ्रन्ति, पश्यन्ति। पर यह केवल इन कुछ धातुओं में ही चलेंगे। हो सकता है आगे कुछ अलग प्रकार के रूप मिल जाएं आपके लिए। जैसे दा धातु है, उस दा धातु के यहाँ पर बनेगा ददति, बहुवचन में ददति रूप बनेगा। ठीक, तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। और भी आत्मनेपद की कुछ धातुएं हैं तो उनमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।